हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेके आई हूँ कीमा भरे करेले की रेसिपी। बहुत ही फेवरेट होती है सबकी, बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी भी होते हैं। और बहुत सारी आपने ये रेसिपी देखी होगी, लेकिन ये लोगों को बनाना बहुत मुश्किल लगता है और मेहनत का काम लगता है। तो इसलिए मैंने इस रेसिपी में बहुत आसान सा तरीका लेके आई हूँ। और ऐसा क्या करें कि कम से कम ऑयल में फ्राई करें इसको, और इसको बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनाएं, और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी ना लगे और आसानी से हर कोई इसको घर पे बना ले। बहुत इंपॉर्टेंट टिप इसमें मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने पहले कढ़ाई में 2 टेबलस्पून बहुत कम ऑयल लिया है। इतना कि ये जो मैं लहसुन है ना, लहसुन अदरक मैंने चॉप लिया है, इसको मैं फ्राई कर लूँ। इसको फ्राई करना है, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो सबसे पहले हम कीमा तैयार कर रहे हैं। कीमा लिया है मैंने 700 ग्राम, और करेले हैं मेरे पास 1 किलो। कीमा मैंने मोटा लिया, हाथ का मोटा कीमा उसमें अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा बारीक लेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, गल जाता है, तो इतना मज़े का नहीं लगता। तो ये मैंने मोटा हाथ का बना हुआ कीमा लिया है। तो बस ऑयल में हम डायरेक्ट कीमा डाल देंगे। ऑयल मैंने बहुत कम लिया है, इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून, जिसमें मैंने लहसुन को सौते किया है। कीमे को इसमें मैं थोड़ी देर फ्राई करूँगी, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। 1 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर दी है इसमें। 2 टेबलस्पून ही मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्ची डाल दूँगी, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी ली है पिसी हुई, और नमक लिया है, और कुटा हुआ साबुत धनिया लिया है मैंने 1 टेबलस्पून भर के लिया है। गरम मसाला जाएगा 1 टीस्पून, और नमक जाएगा टेस्ट के हिसाब से। मैंने 1 टेबलस्पून इसमें डाल दिया है भर के, क्योंकि करेलों में भी हम नमक लगाएंगे, तो इसको फिर हम बाद में टेस्ट कर लेंगे। तो बस हमने कीमे को गलाना है। इसमें पानी मैंने इतना डाल दिया है जितना कि कीमा गल जाए। 1 कप मैंने से पानी डाल दिया। तो इसको एक तरफ रख देते हैं। अब अपने करेले देख लेते हैं। ये देखें, ये मैंने करेलों को जो है ना, आपने इस तरह से हल्के हल्के, ज़्यादा नहीं, छिलके उतारने हैं, और फिर छुरी की मदद से बीच में कट लगा के आप इसके बीज निकाल लें। उंगलियों से या अंगूठे की मदद से नहीं निकालें, चम्मच ले लें एक, उससे आसानी से निकल आता है। नहीं तो अंगूठा जो होता है ना, वो ज़ख्मी हो जाता है अगर इसमें बीज फंस जाए तो ये सारे जो है मैं छिलके भी ज़ाया नहीं करेंगे, इसको भी हम इस्तेमाल में लेके आएंगे। इसके ऊपर भी मैं नमक लगा लूँगी, और इसको अच्छी तरह से मसलेंगे ताकि नमक इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और करेले पानी छोड़ दें। तो ये देखिए, ये जो मैंने काट के रखे थे, उसके बीज निकाली थी, इसको भी मैंने नमक लगा दिया है। अब अपना कीमा चेक कर लेते हैं। कीमा गल चुका है, पानी इसका बिल्कुल ड्राई कर देना है आपने। तो कीमे को मैं थोड़ी देर भून लेती हूँ, और इसको रख देते हैं एक साइड पे। जब तक कि ये कीमा एक साइड पे रख देते हैं हम, ये रेडी हो चुका है, गल चुका है। अब अपने करेले देख लेते हैं। इसको 1 घंटा हो गया था करेले को रखे हुए। ये देखें आप, इसने पानी छोड़ा है। इसके अच्छी तरह दबा दबा के आपने पानी निकाल लेना है, ताकि इसका नमक भी निकल जाए। जब इसको भी छिलके जो थे, इसको भी दबा के आपने इसका सारा पानी निकाल लेना, और फिर अच्छी तरह से खुले पानी में इसको धो लेना है, और एक साइड पर रख देना है। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, आधा कप, और इसमें मैं फ्राई करूँगी ये छिलकों को अच्छी तरह से फ्राई करना है, जब तक इसका ग्रीन कलर जो है गोल्डन में चेंज ना हो जाए। जब ये गोल्डन हो जाते हैं तो इसकी कड़वाहट जो ख़त्म हो जाती है। अच्छी तरह से फ्राई हो गए। देखिए, मैंने सीड भी डाले हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्रंची मुंह में आते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। अब ये मैं ऑयल कम कर लूँगी। इसको मैंने ऑयल निकाल लिया है, थोड़ा सा ऑयल रखा है मैंने इसमें, और इसमें मैंने 3 अदद बड़े प्याज और 3 बड़े टमाटर लिए हैं, उनको चॉप करके डाल दिया है। इसको हमने भूनना नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा पकाना है। टमाटर और प्याज मैंने साथ ही डाल दिए हैं, और इसको चम्मच चलाते हुए 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे बस इसको मैंने इस तरह मिक्स करना है। और फिर इसमें मैं डाल दूँगी ये कीमा, जो कि हमने पका लिया था और जो गल चुका है। तो कीमा और प्याज टमाटर को इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, और फिर जो है मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि हमने टमाटर और प्याज को इसमें अच्छी तरह से गलाया नहीं, ये मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। क्योंकि अभी हमने करेलों को फ्राई भी करना है और फिर दम पे भी रखेंगे, इसलिए टमाटर और प्याज जो है अभी आपने थोड़े कच्चे रखने हैं। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देते हैं। और उसमें हरी मिर्ची भी डाली है मैंने, 5 से 6 छोटी वाली, तेज़ वाली जो होती हैं, बारीक चॉप करके डाल दी हैं। तो कीमा हमारा रेडी हो चुका है। अब अपने करेलों को भर लेते हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया था, पानी इसका सारा निकाल लिया था। अब आपने इसको फिल कर देना है, इतना फिल करना है कि ये बंद करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और अच्छी तरह से धागे की मदद से इसको टाइट करके आपने इस तरह से लपेट के इसको बंद कर देना है कि ये खुले नहीं, और आखिर में एक गांठ भी मार दीजिएगा ताकि ये सिक्योर हो जाए। तो इस तरह से ये मैंने सारे करेले भर लिए हैं, और आपने भी इस तरह से भर के रख लेना है। अब मैंने एक
जो है पतीली ली है, आपने कढ़ाई नहीं लेनी क्योंकि कढ़ाई बीच में से राउंड होती है, जो स्ट्रेट हो बिल्कुल। तो ये ऑयल इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है। ये जो मैंने निकाल लिया था, जो मैंने छिलके फ्राई किए थे ना, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो बहुत कम ऑयल इसमें लिया है, इसको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो इस तरह से रखना है कि करेलों को कि ये पेंदे के साथ टच हो। ये देखिए मेरे किलो करेले हैं, तकरीबन 10 के करीब इस पतीली में आ गए हैं। तो इस तरह से अच्छी तरह से गर्म ऑयल करके इसके अंदर डालेंगे ताकि ये जो है अच्छी तरह से फ्राई हो सकें। अगर हम तो स्लो फ्लेम पे इसको आहिस्ता आहिस्ता पकाते रहेंगे तो करेले जो है बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। हमने करेले को बहुत ज़्यादा गलाना भी नहीं है, इसको कलर देना है। तो मीडियम फ्लेम रखा हुआ है। ये देखें बबल्स नज़र आ रहे होंगे आपको कि ऑयल कितना गर्म है, और बीच में आपने इसको उलट पुलट करते रहना है कि उस वक्त तक कि इसका जो हरा हरा कलर जो है ना वो गोल्डन कलर में चेंज ना हो जाए। जब ये गोल्डन कलर में चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे करेले जो है ना बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और उनका कड़वापन भी ख़त्म हो जाएगा। और इसको हमने गलाना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे ये फ्राई होंगे तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ इसका क्या करना है। मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे, इस पर अच्छा सा कलर आ जाएगा। और बीच बीच में आपने इसको चेक करते रहना है, इस तरह से पलटते रहना है। तो कलर इसका तकरीबन अच्छा सा गोल्डन आ चुका है। तो अब ये जो मैंने कीमा लिया था ना, जिसमें मैं टमाटर और प्याज डाले थे, ये मैं ऊपर से डाल दूँगी। इस वक्त मैंने फ्लेम जो है लो कर दिया है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। मैं पहले कीमा डाल लूँ इसमें। अब इसकी क्या हो जाती है, टमाटर और प्याज जो हमने कच्चा रखा था, क्योंकि अब ये जो है करेलों को हमने दम पे रखना है। इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना था हमने, और ना ही इसे पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत पड़ेगी। और जितना भी ये पानी छोड़ेगा टमाटर और प्याज, ये दम में इसी के ऊपर हो जाएंगे। तो थोड़ी देर मैं इसको कवर किया है फ्लेम हाई करके। तो ये देखें टमाटर प्याज ने पानी छोड़ दिया है, और अब मैं इसको दम पे लगा दिया। और देखें और पानी ड्राई हो गया तो इसने ऑयल छोड़ दिया, और 10 मिनट में हमारे करेले भी अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। बहुत ज़बरदस्त इसमें कलर आया है, बहुत ज़्यादा गले भी नहीं हैं, फ्राई भी हो गए हैं और पक चुके हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और देखें कलर कितना ज़बरदस्त आया है। तो इस वक्त हमारे भरे हुए कीमे के करेले रेडी हैं। मैं इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए हैं। अगर आपको यहाँ इस वक्त भी ये तेल ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको ऊपर से निकाल सकते हैं। मैंने वही ऑयल इस्तेमाल किया जिसमें मैंने छिलकों को फ्राई किया, और जिसमें मैंने थोड़ा सा कीमा डाल के वही ऑयल इसमें डाल दिया था। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और आपको सिंपल भी लगेगी और बनाना भी आसान होगा। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला हम सब के दस्तरख़्वानों को हरा भरा रखे। अल्लाह हाफिज़।